लेकिन फिक्र में अभी समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का, जिससे कि आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। मॉरिशस दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का जल गंगा तालाब में मिलाया। उन्होंने पोर्ट लुई में कहा कि दोनों देश एक दूसरे के हमदर्द हैं। डिफेंस और पर्यटन दोनों के संबंधों का बड़ा आधार है। रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी रेडार के लिए बीईएल के साथ 2,906 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इस रेडार को किसी भी दुश्मन के फाइटर को ट्रैक करने में मदद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह 30 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के इलाके को स्कैन कर सकता है। यह -20 डिग्री से 55 डिग्री के तापमान में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में भारत के 9 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। क्यूएस रैंकिंग ने यह लिस्ट जारी की है। इनमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और अन्य कई शामिल हैं। क्यूएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 55 विषयों के लिए यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 जारी की है। देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोहरी राहत मिली है। खाने के सामान की कीमत में नरमी से फरवरी में महंगाई दर 3.61% पर आ गई। दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन भी जनवरी में बढ़कर 5% पर पहुंच गया। हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिल गई है। 10 नगर निगमों में 9 पर बीजेपी का कब्जा, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। 5 नगर परिषदों और 23 नगर पालिकाओं में ज्यादातर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर महिला को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और आने वाले दिनों में इसकी निगरानी शुरू की जाएगी। चंद्रबाबू ने संकेत दिए कि भविष्य में जनसंख्या और परिवार नियोजन के आधार पर नीतियां तय होंगी। एटीएम सर्विस प्रोवाइडर एएसजी ट्रांजैक्ट के डिफॉल्ट होने के कारण कई एटीएम खाली हो गए। इसका असर एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के एटीएम पर पड़ा है और करीब 38,000 एटीएम कैश का इंतजार कर रहे हैं। एएसजी ट्रांजैक्ट पर आरोप है कि उसने करीब 726 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। यह कंपनी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के एटीएम मैनेज कर रही थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर कर देंगे। उनके बयान पर टीएमसी ने कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव। पाकिस्तान में बलोच आर्मी ने कल जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। बोलान के पास क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन में ब्लास्ट करके उस पर अपना कंट्रोल हासिल किया था। पाकिस्तान के इतिहास में पहला ट्रेन हाईजैक बना, जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। बीएलए की ताकत के आगे पाकिस्तान की पूरी फौज सरेंडर करती नजर आ रही है। हम ये बात इतने विश्वास से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलोच आर्मी ने कल से लेकर अभी तक ट्रेन में सवार पाकिस्तान के 100 सैनिकों को बेरहम मौत दी है। और इस वक्त भी जब हम आपसे ये न्यूज शेयर कर रहे हैं, आपको इस ट्रेन हाईजैक की पूरी क्रोनोलॉजी बताने वाले हैं, तब भी पाकिस्तान फौज और आईएसआई के 150 से अधिक सैनिक और अधिकारी बलोच आर्मी की कैद में हैं। बलोच आर्मी ने ट्रेन हाईजैक करने के साथ ही पाकिस्तान की सरकार और सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। कहा था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इन बंधकों को मार डालेंगे। 48 घंटे के इस अल्टीमेटम में से 32 घंटे पूरे हो चुके हैं। अपने 150 सैनिकों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना के पास सिर्फ 16 घंटे और शेष हैं। ऐसे में बलोच आर्मी की पाकिस्तान पर जो नया आरोप और नई चेतावनी यह है कि पाकिस्तानी सेना बातचीत के लिए गंभीर नहीं है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो अल्टीमेटम समाप्त होने के हर घंटे बाद बलोच नेशनल लॉ के अनुसार 5 बंधकों को दंडित किया जाएगा, यानी उनका कत्ल कर दिया जाएगा। अभी के हालात में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज पाकिस्तान के लिए कयामत की रात है। पाकिस्तान में बलोच आर्मी आज रात कुछ बड़ा कर सकती है। आज़ाद बलोचिस्तान वाली चिंगारी आज़ाद ही फूट सकती है। हम ये सारी बातें एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड का एक वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो बलोच आर्मी ने आज ही जारी किया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बलोच आर्मी के आगे पाकिस्तान की पूरी फौज कागजी शेर साबित हुई। 60 सेकंड के इस वीडियो के कुल 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा 18 सेकंड का। इस 18 सेकंड के हिस्से में सूखे पहाड़ों के बीच जाफर एक्सप्रेस पटरियों पर तेजी से आगे जाती दिखाई दे रही है। वो कुछ दूरी जाती है कि अचानक ट्रेन के इंजन के पास जोर से धमाका होता है। आग और काले धुएं का बड़ा सा गुबार उठता है। बीएलए ने इस ट्रेन को आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। ट्रेन में ब्लास्ट का यह विशेष हिस्सा वीडियो में ट्वीट भी किया गया है। ब्लास्ट कैसे किया गया?
इसे वीडियो के इस ट्वीट किए गए हिस्से में साफ देखा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। 60 सेकंड के इस वीडियो में इसके बाद 11 सेकंड का दूसरा हिस्सा भी ट्रेंड कर रहा है। ट्रेन में जब ब्लास्ट होता है तो बीएलए का कैमरा पहाड़ की चोटी पर पैन करता है। वहां आधुनिक हथियारों से लैस बीएलए का एक लड़ाका तैनात दिखता है। बीएलए ट्रेन ब्लास्ट और अपने लड़ाकों की पहाड़ों पर तैनाती की तस्वीर दिखाकर यह बताना चाहती है कि ट्रेन हाईजैक को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ट्रेन आगे बढ़ती है और उसके पास फिर ब्लास्ट होता है। पहाड़ों पर बीएलए के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वो एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये शुरू से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये ट्रेन आगे बढ़ती है और एकाएक इंजन के पास धमाका होता है। इस धमाके के बाद ट्रेन रुक जाती है, बल्कि थोड़ा पीछे आ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये देखिए दूसरा वीडियो देखिए, यहां पर आपको बीएलए के जो लड़ाके हैं वो दिखाई देते हैं पहाड़ों पर, जो एक एक चीज को मॉनिटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सभी यात्रियों को फौरन बंधक बना लिया जाता है और उनके सिर पर बंदूकें तान दी जाती हैं और फिर सबके आईडी चेक किए जाते हैं। ये पता किया जाता है इसमें कितने फौजी, कितने आईएसआई और कितने अलग अलग फोर्सेस के लोग हैं। इस बीच ट्रेन बगल में ही खड़ी दिखाई देती है। यहां हम आपको बता दें कि जाफर एक्सप्रेस में 500 के करीब यात्री थे, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को बीएलए के लड़ाकों ने फौरन छोड़ दिया था। लेकिन इन 500 यात्रियों में आधे पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और एटीएफ के अधिकारी भी थे, जिन्हें बीएलए ने बंधक बनाया। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान की सरकार और सेना को अल्टीमेटम देने का सिलसिला। बलोच आर्मी ने इस बार पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और ट्रेन हाईजैक से पाकिस्तान की टेंशन हाई करने वाली यह खबर है कि ट्रेन में इस वक्त सभी बंधकों के साथ बीएलए के सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं। पाकिस्तान की ओर से बताया गया है कि सभी सुसाइड बॉम्बर्स ट्रेन में सुसाइड जैकेट पहने हुए हैं। इन सुसाइड बॉम्बर्स को अपने लीडर के आदेश का इंतजार है। इस्लामाबाद तक भी ये बात पहुंचा दी गई है कि कोई भी होशियारी बहुत भारी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। बीएलए पर जवाबी कार्रवाई की गलती की गई तो सुसाइड बॉम्बर अपने साथ में सभी बंधकों के जीवन का तुरंत अंत कर देंगे। बलोच आर्मी के सैकड़ों लड़ाके और सुसाइड बॉम्बर्स इस बार पाकिस्तान आर्मी के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि बीएलए ने इस बार चीन को भी ट्रेन हाईजैक करके खुली चुनौती दी है। चीन को फौरन बलूचिस्तान से जाने की वार्निंग दी है। चीन को बीएलए की चेतावनी वाला ये चैप्टर बताएं, उससे पहले आपको ट्रेन हाईजैक का लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। पहला अपडेट यह है कि 32 घंटे बाद भी हाईजैक ट्रेन जाफर में 150 पाक सैनिक बंधक हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने की पाकिस्तान की 4 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हालांकि पाकिस्तान का क्लेम कुछ और है। तीसरी बड़ी बात, बीएलए का दावा है कि वो अब तक 100 पाकिस्तानी जवानों को मार चुका है। ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान के अहम इलाकों में पाकिस्तानी कमांडो की तैनाती की गई है। पाकिस्तान सेना का बड़ा दावा है कि बीएलए अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों के संपर्क में है। वैसे पाकिस्तान के इस दावे में हमें थोड़ा शक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का एंगल बताकर पूरे मामले को ट्विस्ट देना चाहता है, जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आजाद बलूचिस्तान की मांग वाली ये लड़ाई मूल रूप से बलूच विद्रोहियों की है। पाकिस्तान में हाईजैक संकट के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है। आज ही पाकिस्तान सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन भेजे। पाकिस्तानी मीडिया में 200 ताबूत की चर्चा है। सवाल है कि क्या ट्रेन हाईजैक की घटना में कई लोग मारे गए या फिर पाकिस्तान किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में हाईजैक वाली जगह पर क्या होने वाला है, क्योंकि बीएलए का साफ साफ कहना है कि कत्लेआम की जिम्मेदार पाकिस्तान सेना होगी। बीएलए की ओर से मांग की गई है कि पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों को की बिना शर्त रिहाई हो। बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार को यह मांग पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके 32 घंटे बीत चुके हैं। बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया है। बीएलए ने चीन को लेकर भी यह कहा है कि चीन हमारी इजाजत के बिना यहां पर आया है और चीन ने हमारे दुश्मन को सपोर्ट किया। आपको बता दें कि बीएलए के बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एटीएफ यानी एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एक्टिव ड्यूटी कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि हमले के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लड़ाकों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला किया था। पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी में है। बलूच लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। बलोच के गोलन में
F-16 उड़ान भर रहे हैं। ऑपरेशन में अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। तुर्की से मिले ड्रोन से भी लड़ाकों पर हमले हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच आप देखिए BLA कैसे पाकिस्तान और चीन दोनों को अल्टीमेटम दे रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचार को इस ट्रेन हाईजैक का बड़ा कारण बता रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की वजह से खुद को इस तरह के कृत्य करने के लिए मजबूत मान रही है। इस सब के बीच में आपको बता दें कि BLA ने ट्रेन हाईजैक करके पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिया है। इस्लामाबाद का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है, दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। पाकिस्तान के सामने संकट यह है कि वो BLA की कैद में अपने 180 जवानों को छुड़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए। वो अगर फुल एक्शन से जवाब देगा तो सभी बंधकों को BLA मार देगा, और अगर BLA की बात मानेगा तो आत्मसमर्पण वाली बेइज्जती में पाकिस्तान सरकार का दम घुट जाएगा। वैसे PM शहबाज शरीफ इस ट्रेन हाईजैक से कितना बेचैन है, उन्हें भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हमलावर बलूचिस्तान में विकास के दुश्मन हैं। हमलावरों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। हमलावरों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमलावरों ने रमजान में यात्रियों को निशाना बनाया। हमलावरों का इस्लाम और पाकिस्तान से संबंध नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ चाहे जो कुछ भी कहे, BLA ने पाकिस्तान की सरकार को कैसे गच्चा दिया, यह जानकारी बड़ी चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक BLA ने पहले क्वेटा में हमले की फर्जी खुफिया जानकारी दी, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना क्वेटा में अलर्ट हो गई, एक्स्ट्रा अलर्ट हो गई। पिछले कुछ दिनों में क्वेटा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक तरफ पाकिस्तान की सेना क्वेटा की सुरक्षा में लगी थी, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बलून में ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया। हालांकि BLA ने ट्रेन में मौजूद सामान्य यात्रियों को रिहा कर दिया है। हाईजैक ट्रेन से लौटे यात्रियों ने हमले के वक्त की पूरी कहानी बयां की है। बोलान ट्रेन हाईजैक को चीन के विदेश मंत्रालय ने आतंकवादी कृत्य करार दिया है, लेकिन चीन ये बात शायद भूल गया कि ये लोग आतंकवादी नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के 27 विद्रोही हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान में चीन की ज्यादतियों के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। असल में BLA की प्रमुख मांग पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बलूचिस्तान से होकर चीन का CPEC प्रोजेक्ट गुजरता है। लगभग $500 अरब वाले इस प्रोजेक्ट का बलूच आर्मी विरोध करती रही है। पिछले 4 वर्षों में BLA के 76 हमलों में 1156 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। देश का 44% भूभाग यही है, जबकि इतने बड़े क्षेत्र में कुल आबादी सिर्फ 3.6% है। यहां जमीन के नीचे तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम और दूसरे खनिजों का भंडार है। लड़ाई की मुख्य वजह भी यही है। संसाधन संपदा के बावजूद यहां गरीबी है और स्थानीय समुदाय को बहुत कम लाभ मिलता है। बलूचिस्तान अलग अलग डेवलपमेंट इंडेक्स में निचले पायदान पर है। यहां प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $1000 से भी कम है। हालांकि चीन से ज्यादा पाकिस्तान इस ट्रेन हाईजैक से परेशान है, और उसे होना भी चाहिए। वहां की असेंबली में बलूचिस्तान को लेकर कैसे हंगामा मचा, आप खुद देखें। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर का अब हम लाइव विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ सीधे लाहौर से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास जुड़ रहे हैं। गुलाम अब्बास से हम इस ट्रेन हाईजैक पर वहां के ज़मीनी हालात से जुड़े कई सवाल पूछेंगे। सुनते हैं उनके पास इस बारे में क्या अपडेट है। पाकिस्तान में इस बंधक संकट पर वो एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देने वाले हैं। गुलाम, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्योंकि शो पर आने से पहले जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आपका कहना था कि ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है, बल्कि खत्म होने की कगार पर है। अभी क्या हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान से अलग इंफॉर्मेशन है, बलूचिस्तान से अलग इंफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल निशांत भाई, अभी जो ऑफिशियली तौर पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये ऐलान गया है कि जो ऑपरेशन, जैसा कि हमने TV9 पे ब्रेक किया था 4 बजे के शो में कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है और शाम में ऑपरेशन शुरू होगा, वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि तमाम टेररिस्टों को मार गिराया गया है। और उनका ये कहना है कि SSG के जो कमांडर्स थे वो सबसे पहले बोगीज में ट्रेन में दाखिल हुए, और ट्रेन में दाखिल होने के बाद स्नैपर्स की मदद से सबसे पहले जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उनको
निशाना बनाया गया, उनको मारा गया और उसके बाद हॉस्टेज से उनको छुड़ा दिया गया। लेकिन निशांत भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर हॉस्टेज की बॉडीज मौजूद है और ये ऑफिशियली तौर पर इतना माना जा रहा है कि वहां पे हॉस्टेज की बॉडीज मौजूद है। ये कितनी बड़ी संख्या में बॉडीज हैं, इसका अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको काउंट किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, देखिए अब तस्वीर पूरी चेंज हो चुकी है। आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने सारे जितने भी आरोपी थे सबको मार दिया गया, और आप बता रहे हैं जो हॉस्टेजेस हैं उनको, उनकी बॉडीज भी वहां पर हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, 4 अटेम्प्ट्स किए गए थे अभी तक, चारों फेल हो गए थे। एकाएक ऐसा टर्न अराउंड फैक्टर क्या हुआ कि उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम भी दे दिया और कुछ ही घंटे में ऑपरेशन खत्म भी हो गया? ये सब इतना स्विफ्टली कैसे हो गया? या ये हॉग वॉश है? क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, बीएलए की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। जी जी निशांत भाई, मैं आपको बताता हूं कि पहले तो 3 जो फेज थे ऑपरेशन के, उन 3 फेज में हमें जो लगता है कि एंगेज किया गया, क्योंकि 138 जो पैसेंजर्स थे उस 3 फेसेस के दौरान वो वहां से ट्रेन से रिहा होकर वापस पहुंचे और कोयटा के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि पहले कोशिश ये की जाती रही कि जितने पहले हॉस्टेज हैं वो निकल जाए और उसके बाद ये ऑपरेशन किया जाए। तो उसके बाद जब हमें ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और 4 हेलीकॉप्टर्स जो गन्नर्स थे कोबरा, उनके जरिए जो के कमांडर्स जो थे, एसएसजी के कमांडर्स जो थे, उनको करीबी पहाड़ियों में उतारा गया और उसके बाद उन्होंने आगे मूवमेंट शुरू की और 1 किलोमीटर के फासले को घेरे में डालने के बाद स्नैपर्स की मदद से, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है गुलाम भाई, सुसाइड बम पॉइंट है। गुलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और सच क्या है क्या झूठ है इसको लेकर अभी भी बहुत सारा संशय है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। फिक्र में होली से पहले जहरीले हो रहे माहौल की फाइल खोलते हैं। यूपी से बिहार तक नफरती रंग का पैकेट धड़ाधड़ खुल रहा है। होली से पहले नफरत का रंग उड़ाया जा रहा है, जिससे हिंदू मुसलमान वाली चिंगारी लाल पीली हो रही है। 14 मार्च को होली भी है और जुमा भी है। नेताओं ने इस मौके पर सुविधानुसार राजनीति का रंग तो मिला दिया, लेकिन अब इसे कंट्रोल करना पुलिस के लिए असली चुनौती है। सबसे पहले आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां कई अति संवेदनशील शहरों में इस चैलेंज से निपटने का नया रास्ता निकाला गया है। वहां मस्जिदों को तिरपाल, चादर या फिर बड़े कपड़ों से ढका जा रहा है, ताकि होली के दौरान अगर जुलूस निकले तो मस्जिदों पर रंग या गुलाल ना पड़े। संभल में 10 मस्जिदों को होली के लिए ढका जा रहा है। इसमें संभल की वो जामा मस्जिद भी शामिल है जहां सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, जबकि शाहजहांपुर में मस्जिदों पर पर्दा डाला जा रहा है। जिन रास्तों से होली का ये जुलूस निकलेगा उसमें करीब संभल की 10 मस्जिदें आएंगी। मस्जिदों को ढकने का ये फैसला उस पीस मीटिंग में हुआ जिसमें पुलिस के साथ कई धर्मगुरु भी थे। संभल में होली के जुलूस के रूट में 10 मस्जिदें आ रही हैं, इसीलिए इसे ढका जा रहा है। हालांकि होली और नमाज का समय क्या होगा, अभी इस पर थोड़ा पेंच फंसा हुआ है। पिछले साल नवंबर से ही संभल सुलग रहा है। होली आते आते ये चिंगारी और भड़क गई। यूपी के इस शहर से लगातार अपडेट आ रहे हैं। प्रशासन ने जानकारी दी है कि होली के दिन संभल में 2 जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें पहला सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरा 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निकलेगा। इसे लेकर वहां क्या तैयारी है, आइए देखते हैं। होली और जुम्मा एक ही दिन है, ऐसे में संभल में तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये संभल की शाही जामा मस्जिद है, जिसके ठीक सामने आप देखिए किस तरीके से शाही जामा मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है उसको तिरपाल से ढका जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि दरअसल होली के दिन इस रास्ते से, जो ये आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 2 जुलूसों का गुजरना है। होली का रंग और जो गुलाल होगा वो शाही जामा मस्जिद पर ना पड़े, इसीलिए यहाँ पर बाकायदा तिरपाल लगाई जा रही है। आपसी सहमति से, दोनों पक्षों के आपसी सहमति से तय हुआ है कि होली के जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों में को ढका जाएगा। यह पूर्व की भांति व्यवस्था की गई है और आज से यह कार्य प्रारंभ किया गया। शाही जामा मस्जिद के अलावा और सर 9 और मस्जिद है? बिल्कुल, 9 रूट पर और भी 9 मस्जिदें हैं जिन्हें की ढका जाएगा। एसपी साहब ने और कोतवाल इंस्पेक्टर साहब ने सब तय करा दिया है। जहाँ जहाँ नमाज होनी है टाइम से वहाँ टाइम से हो जाएगी। जहाँ जुलूस
पहुँचेगा, देर से पहुँचेगा तो थोड़ी देर से नमाज होगा। इनका जो जुलूस निकलता है हमारी मस्जिद के आगे से, वो बता रहे हैं वो 2-2:30 बजे निकलता है। तो हमारी जो नमाज है जो नॉर्मली होती है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक हम निबट जाते हैं। तो हम जुलूस से पहले ही नमाज कर लेंगे, अपने जो टाइम रहता है उसी पे। इस सब के बीच में आपने ये जो पूरी कहानी देखी, अब आपको बताना चाहेंगे कि आगे जो हमारे सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसको देखकर कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी अप्रिय घटना इस दरमियान ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे जो सौहार्द है वो बिगड़े। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। होली पर माहौल जो है वो ख़राब ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, यहां पर वैसे होली पर तनाव के बीच संभल की शाही जामा मस्जिद पर एक और खबर आई है जिसे मुस्लिम पक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। संभल पुलिस का दावा है कि 14 मार्च को होली के बाद नमाज करने पर सहमति बन गई है, जबकि जामा मस्जिद कमेटी ने नमाज का वक्त बदलने से इनकार कर दिया है। संभल पुलिस के अनुसार दोपहर 2:30 बजे तक होली का त्यौहार मनाया जाएगा, जबकि नमाज इसके बाद होगी। वहीं जामा मस्जिद कमेटी का कहना है कि वक्त का ऐलान वो खुद करेगी। संभल पुलिस का कहना है कि नमाज के वक्त बदलने का फैसला पीस कमेटी की मीटिंग में किया जाएगा, जबकि शाही जामा मस्जिद के अनुसार उस मीटिंग में कमेटी का कोई सदस्य नहीं था, इसीलिए फैसला मान्य नहीं। जुलूस जो कि संभल नगरी क्षेत्र के 2 हैं, जो कि सुबह 8 से 11 और 11 से 3 बजे तक निकलते हैं। और इस बीच यह सुनिश्चित किया गया है कि जुलूस जब निकलेंगे उसी दौरान इसके पूर्व वहाँ पर नमाज अदा हो जाएगी या तो पश्चात में होगी। पुलिस से, प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है। बड़ी खबर आ रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी के ट्रेन हाईजैक को लेकर वीडियो आया है सामने। ये देखिए जरा, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि बंधकों को रिहा किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, बलोच आर्मी ने वीडियो जारी किया है कि बंधकों को रिहा किया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो से साफ दिखाई देता है कि ये काफी देर पहले का वीडियो है, क्योंकि अभी इस वक्त काफी रात है। वहां पर ट्रेन के यात्रियों को रिहा किया जा रहा है, कोई गोलीबारी नहीं हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, यह वीडियो तब रिलीज किया जा रहा है जब पाकिस्तान की तरफ से यह क्लेम किया जा रहा है कि अभी यह ऑपरेशन समाप्त हो गया है। तो इस बीच यह वीडियो रिलीज किया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर, यह देखिए, वहां पर जो लोग हैं उनको रिलीज किया गया है। यह वीडियो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पहले का वीडियो है, क्योंकि ये देखिए बलोच जो है उन्होंने वहां पर कोई, यहां पर एक और बात जो दिखाई दे रही है, पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑपरेशन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये जितने भी लोगों को रिलीज किया गया, इनको भी बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फाइटर्स हैं वहां पर उनके सुपरविजन में उनको रिलीज किया गया। ये देखिए, वहां पर अलग अलग पहाड़ी की चोटियों पर खड़े हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर अभी भी अगर बात की जाए तो इसमें आम लोगों को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन वो लोग या पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई या उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको रिलीज नहीं किया गया है, ऐसी आशंका है। लेकिन इस वीडियो को रिलीज करने की टाइमिंग तब की है जब पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है।